बहुत समय पहले एक घने जंगल के किनारे सूरजपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग जंगल में लकड़ी, फल और जड़ी बूटियां लेने जाते थे। लेकिन जैसे ही शाम होती, सब जल्दी घर लौट आते। कारण था जंगल में रहने वाली एक रहस्यमयी चुड़ैल, जिसका नाम कालिका था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि कालिका पहले एक साधारण और दयालु औरत थी, लेकिन लालच और काले जादू की वजह से वह चुड़ैल बन गई। अब वह जंगल में आने वाले लालची लोगों की परीक्षा लेती थी। एक दिन गांव का एक आदमी, रघु, जल्दी अमीर बनने का सपना लेकर जंगल में गया। चलते चलते वह रास्ता भटक गया। तभी उसने देखा कि पेड़ों के बीच एक पुरानी झोपड़ी खड़ी है। झोपड़ी के सामने एक बूढ़ी औरत मुस्कुरा रही थी। बूढ़ी औरत बोली। बेटा, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। आओ थोड़ा आराम कर लो। रघु को नहीं पता था कि वही बूढ़ी औरत असल में चुड़ैल कालिका थी। कालिका ने एक चमकती हुई बोतल निकाली। बूढ़ी औरत बोली। और बोली, ये जादुई शराब है। इसे पीते ही तुम्हारी सारी थकान दूर हो जाएगी और तुम्हें सोने का खजाना भी मिल जाएगा। रघु लालच में आ गया। उसने बिना सोचे समझे शराब पी ली। जैसे ही उसने पहला घूंट पिया, पेड़ों की शाखाएं हिलने लगीं और अजीब आवाजें आने लगीं। रघु का सिर चकराने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल घूम रहा हो। अचानक कालिका जोर जोर से हंसने लगी। उसकी बूढ़ी शक्ल बदलकर एक डरावनी चुड़ैल में बदल गई। उसकी लाल चमकती आंखें, लंबे बिखरे बाल और सफेद कपड़े देखकर रघु डर से कांपने लगा। चुड़ैल बोली। फिर लालच में आकर मेरी जादुई शराब पीता है, वह हमेशा के लिए इस जंगल का कैदी बन जाता है। तभी उसे अपनी दादी की बात याद आई। दादी कहती थी, मुसीबत में भगवान का नाम लेना और सच्चे दिल से अपनी गलती मान लेना। रघु ने आंखें बंद की और बोला, मुझसे गलती हो गई। मुझे लालच नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। उसकी बात सुनकर अचानक तेज रोशनी फैली। जंगल में रहने वाले एक साधु वहां प्रकट हुए। उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़का। चुड़ैल जोर से चीखी और उसका जादू कमजोर पड़ गया। साधु बोले, कालिका, तुम्हारा काला जादू अब समाप्त होगा। तुमने बहुत लोगों को लालच में फंसाया है। कालिका रोने लगी। उसने स्वीकार किया कि लालच ने ही उसे चुड़ैल बनाया था। साधु ने कहा, अगर तुम अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने का वचन दो तो तुम्हें मुक्ति मिल सकती है। कालिका ने सिर झुका लिया और वचन दिया कि वह आगे से किसी इंसान को धोखा नहीं देगी। इतना कहते ही उसकी जादुई शक्तियां समाप्त हो गईं। रघु सुरक्षित अपने गांव लौट आया। उसने सबको पूरी घटना सुनाई और कहा, लालच इंसान को मुसीबत में डाल देता है। किसी अनजान व्यक्ति की बातों में कभी नहीं आना चाहिए। उस दिन के बाद गांव के लोगों ने जंगल का सम्मान करना सीखा। वे केवल जरूरत भर की चीजें लेते और शाम होने से पहले घर लौट आते। कहते हैं कि आज भी उस जंगल में कभी कभी रहस्यमयी हवा चलती है, लेकिन कालिका किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। उसकी कहानी लोगों को यही सिखाती है कि लालच और गलत रास्ता हमेशा संकट की ओर ले जाते हैं, जबकि सच्चाई, समझदारी और पश्चाताप इंसान को बचा सकते हैं।